जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहन जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं और बसपा से आप विधायक के इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, तो बसपा ही क्यों? अभी जो मौजूदा विधायक है आपके नकुड़ में, आपको क्या लगता है उनसे किन क्षेत्रों में उन्होंने नजरअंदाजी कर दी है और वो क्षेत्र जो है सुधारे जा सकते हैं? देखो, इसके बारे में तो विधायक जी बताएं, उन्होंने करना चाहा क्यों नहीं चाहा वो तो उन्हें पता होगा, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। और विकास पुत्र कहते हैं कि विकास पुत्र है विधायक, सड़कें सब बना दो, सड़कें अधूरी पड़ी है। मेडिकल क्षेत्र में बहन जी ने पीजीआई बनाया था, वो जो तो अधूरा पड़ा है। सरकार बहन जी दोबारा आती, उसमें अधिक मुस्लिम होती, अच्छे डॉक्टर होते, बीमार आदमी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वही पीजीआई में इलाज करते। लेकिन 2007 में आई थी बहन जी की सरकार, अब इतने साल हो गए या नहीं आ पा रही है, तो शायद कहीं ना कहीं तो चूक हो रही होगी। आपको क्या लगता है नकुड़ में कौन सी ऐसी समस्या है जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखो, बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बिल्कुल भय मुक्त क्रय मुक्त सरकार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मर्डर हो रहे हैं, नशा हो रहा है, हम बेटे में घरों उसके महिला की हत्या हुई। बसपा सरकार सबका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, सबका बिल्कुल खात्मा, ये सारे चीजों का खात्मा। जब बसपा सरकार रही अधिकारी कांपते थे बहन जी साहब। तो अब मतलब ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, ये आपके नजरिए में गलत है? लेकिन जो संविधान में एक बार लिखा है तो काटा थोड़ा जाएगा, जो बाबा साहब ने लिखा है। शायद उन्होंने उस टाइम को देख के इस चीज को रखा गया था, लेकिन अब हम लोग बहुत ज्यादा जो कंट्री है वो डेवलपिंग स्टेज में है और सभी क्षेत्रों से लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। सभी जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, SC ST हो गए, सब लोग काम कर रहे हैं और सबको सब क्षेत्रों में इक्वालिटी भी मिल रही है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल खुराना और आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज के हमारे पॉडकास्ट शो के गेस्ट है नरेश सैनी जी, जो बसपा के विधायक के इलेक्शंस के लिए 2027 के लिए लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति में आने के लिए आपने कैसे सोचा? राजनीति तो मैं पहले भी करता था कॉलेज टाइम में, बीच में सर्विस करने लगा, स्लो हो गया, अब बैठे बैठे सोचा चलो कोई राजनीति कर लें, इसलिए राजनीति में आ गया। किस चीज में थे आप? सर्विस किस चीज का आपने? मैं कलेक्टर में सर्विस करता था जी। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहन जी का आशीर्वाद लेकर आए हैं और बसपा से आप विधायक के इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, तो बसपा ही क्यों? बसपा इसलिए चुना गया क्योंकि बसपा के पास अपना बेस वोट है और किसी पार्टी बेस वोट नहीं है जो बसपा के पास है, इसलिए बसपा चुना गया। कितना लगता है आपको, कितना बेस वोट हो सकता है? बसपा के पास नकुड़ विधानसभा में 75,000 वोट है और 40,000 सैनी है। 40,000 सैनी? 40,000 सैनी है। लेकिन जैसे 2017 के बाद नकुड़ में बसपा की सरकार नहीं देखी गई, तो बेस वोट तो तब भी रहा होगा। बेस वोट तो तब भी था, आज भी है। आप किसी विधानसभा में ले लो, 50-55-60,000 वोट जो तो बसपा का है। लेकिन 2017 में भी चुनाव में उनको हार मिली है, 2022 के चुनाव में भी बसपा सरकार नहीं आ पाई, तो आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि इस बार जो है बसपा की सरकार ही बनने वाली है? देखो, हार और जीत का तो अलग मैटर है। जब दो पहला लड़ते एक हारता एक जीतता है जी। अब समीकरण है कि पिछली बार 2022 में मुस्लिम समाज ने 90% वोट समाजवादी पार्टी को दिया था जी, तभी सरकार नहीं बना पाई। अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि बसपा के पास 23% वोट है जी और 20% मुस्लिम वोट है, 43% सरकार बनती है। अखिलेश जी के पास 7% वोट है और 20% मुस्लिम वोट है। जब 4% बीजेपी चल जाता है, 23% सरकार कभी नहीं बनती। तो ये मुस्लिम समाज हमारा समझ चुका है कि अगर जो भाजपा को हराना है तो बसपा विकल्प है। तो आपको क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोट भी बसपा की तरफ जा रहा है? हाँ, मुस्लिम वोट बसपा तरफ जा रहा है। अभी जो मौजूदा विधायक है आपके नकुड़ में, आपको क्या लगता है उनसे किन क्षेत्रों में उन्होंने नजरअंदाजी कर दी है और वो क्षेत्र जो है सुधारे जा सकते थे? देखो, जैसे मान लिया नदी आती है, नदी नाले चढ़ते हैं, वहाँ पेचिंग का काम हो रहना चाहिए था। सड़कें अधूरी पड़ी हैं। आप पटनी लगा लो, आप साइफन से ले गए गंदेगढ़ तक गोडो गोडो पानी भरा पड़ा है। और विकास पुत्र कहते हैं, विकास पुत्र है विधायक, सड़कें सब बना दो, सड़कें अधूरी पड़ी हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में? मेडिकल के क्षेत्र में बहन जी ने पीजीआई बनाया था, वो जो तो अधूरा पड़ा है। सरकार बहन जी दोबारा आती, उसमें अधिक मुस्लिम होती, अच्छे डॉक्टर होते, बीमार आदमी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वही पीजीआई में इलाज करते। लेकिन बहन जी सरकार दोबारा नहीं आई, न वहाँ डॉक्टर है न वहाँ को आधुनिक मशीन है, उधर सरकार को ध्यान नहीं है। तो आपको क्या लगता है पीजीआई की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है? अगर बहन जी की सरकार दोबारा आती है तो वहाँ की फैसिलिटीज में कुछ सुधार किया जाए? दोबारा बहन जी सरकार आती है तो आधुनिक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, गरीब अमीर आदमी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र जो स्कूल बंद होने जा रहे हैं, जो बीजेपी सरकार बंद कर रही है, उनको दोबारा चलाया जाएगा। जहाँ बच्चे नहीं है, जो आशा गाँव में छोड़ रखे हैं,
उनको समझाया जाएगा और बच्चों को एडमिशन कराया जाएगा। तो आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार जो है अभी वहां पर भाजपा के नकुड़ में जो विधायक है उन्होंने ये सब नहीं किया या करना चाहा नहीं या नजरअंदाज कर दिया? देखो इसके बारे में तो विधायक जी बताएंगे, उन्होंने करना चाहा क्यों नहीं चाहा वो तो उन्हें पता होगा, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। अब आप जैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो लोग कैसी समस्याएं आपके आगे रख रहे हैं? लोग समस्याएं रख रहे हैं कि भाई देखो बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुका है। जब गांव में प्रधान बन जाता है लोग 5 साल में त्रस्त रहते हैं, बीजेपी से 10 साल हो गए, लोग हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, समय भुगतान नहीं मिल रहा है, गन्ना का पेमेंट जुगत मिलना पड़ा है, खाद की लाइन लग रही है, खाद किसान को नहीं मिल रहा है। ये समस्या थोड़ी है किसानों की। और भी समस्याएं, कैसी समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्या यही मेन तो किसानों की है। किसान लोग है यहाँ से आया, ना खाद मिलता है ना पानी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और जब खाद लेने जाएंगे तो वहाँ आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किसान वोट भी इस बार बसपा की तरफ जा रहा है या समाजवादी की तरफ या भाजपा बिल्कुल की तरफ? बिल्कुल अधिकतर लोग बसपा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि सरकार बसपा बनने जा रही है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब की बार बसपा सरकार है, जब 2007 में कहते थे सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, आगे सरकार पूर्ण बहुमत से बसपा जाएगी। आपको क्या लगता है जो ये रिजर्वेशन का जो ये अभी मुद्दा चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इस पर आपका क्या कहना है? देखो ये तो रिजर्वेशन जब बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था वही चलेगा। लेकिन इसकी वजह से, जैसे कि हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी के एग्जाम में जो जनरल वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, उसमें सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। वहीं जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें 8 to 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं और एससी एसटी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। बच्चे तो सबके सेम है, मेहनत भी सेम कर रहे हैं, तो वो चीज तो चलती आ रही है, वो ठीक है। लेकिन अब बच्चे सबके सेम है, जिसकी कई जनरल कैटेगरीज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती, तो वो बच्चे तो सफर करते हैं फिर। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो संविधान में एक बार लिखा है तो काटा थोड़ा जाएगा। जो बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब ने वोट डालने का अधिकार दिया था, बाबा साहब ने जो यंत्र हमें पहुंचाया है सब बाबा साहब की देन है। शायद उन्होंने उस टाइम को देख के इस चीज को रखा गया था, लेकिन अब हम लोग बहुत ज्यादा जो कंट्री है वो डेवलपिंग स्टेज में है और सभी क्षेत्रों से लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। सभी जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गए, सब लोग काम कर रहे हैं और सबको सब क्षेत्रों में इक्वालिटी भी मिल रही है। तो इस चीज को अब मतलब ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है ये आपके नजरिए में गलत है? देखो गलत नहीं, मैंने कहता है जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है लोग नरेश सैनी जी को क्यों चुनेंगे? वो इसलिए चुनेंगे कि आगे आने वाली समस्या, जब बहन जी थी गन्ने का रेट 40 रुपये बढ़ गया था, 5 साल में अब रेट बढ़ा गन्ने का। जब बहन जी सरकार थी, बाबा जो महेंद्र टिकैत थे उन्होंने बहन जी से बात की, बहन जी ने लखनऊ बुलाया कि बताओ बाबा आप क्या चाहते हो, अगर गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। उन्होंने तुम ट्रेन में बैठो, सहारनपुर उतरो जाके, आपको रेट बड़े मिलेंगे। जैसे वो ट्रेन में बैठे, स्टेशन उतरे, अखबार लिया, 40 रुपये गन्ना रेट बढ़ गया। तो लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं बहन जी को। लेकिन 2007 में आई थी बहन जी की सरकार, हाँ। अब इतने साल हो गए या नहीं आ पा रही है, तो शायद कहीं ना कहीं तो चूक हो रही होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी का वोट आज भी जो का तुम है, सत्ता माना ना अलग बात है, लेकिन हर विधानसभा पूरा वोट है। आप उठा देख लो 50,000 55,000 वोट बस पकाइए। युवा के रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा का रोजगार, जैसे शिक्षक टीईटी करे फिर रहे 69,000, वो बहन जी से उम्मीद कर रहे हैं, बहन जी सरकार आओ तो दोबारा मास्टर बनाया जाएगा उनको। और भी रोजगार तो और भी हर क्षेत्र में ही हम बात करना चाहिए। जितने रोजगार बहन जी ने दिए किसी ने मिल दिए, जितना डेवलपमेंट सहारनपुर में बहन जी ने किया किसी ने भी किया। कहा भी देख लो कमिश्नरी, लोग मेरठ जाते थे, अब ये सहारनपुर में होगी। पीजीआई देख लो, सर्किट हाउस देख लो, स्पोर्ट्स कॉलेज देख लो, सब बहन जी देना है। आपको क्या लगता है नकुड़ में कौन सी ऐसी समस्या है जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखो बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बिल्कुल भयमुक्त क्रयमुक्त सरकार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मर्डर हो रहे हैं, नशा हो रहा है। हम बेटे में घरों उसके महिला का हत्या हुई, गंगों में वो लड़का संजय है, बीजेपी का संघ का भी है, उसको जो है लड़कों ने पीटा, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। क्रम पूरे जोरों पे है, कहने में कुछ कहते रहो। गांव में पार्टीबाजी हो गई है और नशे का पूरे जोर से काम चल रहा है। तो अगर बसपा की सरकार आती है, बसपा सरकार सबका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, सबका बिल्कुल खात्मा ये हो सारे चीजों का खात्मा। जब बसपा सरकार रही अधिकारी कांपते थे बहन जी के सामने। तो इसलिए आप चाहते हैं कि बसपा की सरकार आए और क्राइम हटे? मैं नहीं चाहता, पब्लिक चाह रही है, पब्लिक चाहे बसपा सरकार है।
लेकिन कुछ क्राइम तो हमेशा रहता है, और वैसे ये सुनने में आता है कि योगी जी हैं तो क्राइम नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में तो मतलब कुछ देखो, ऐसा नहीं हो योगी जी सकता। के सामने रोज क्राइम हो रहे, पूरे यूपी में क्राइम हो, बताओ कहां नहीं हो रहे। लेकिन कुछ क्राइम का रेशो तो हमेशा ही रहा है, वो नहीं, तो कोई भी सरकार आ नहीं जाए, सरकार उनका कोई आ ratio जाए, रहा है। लेकिन कम हो जाता है, जी कम हो जाता है, क्राइम खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। जब बहन जी सरकार है तो क्राइम बिल्कुल डाउन लेवल पर जाता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि बसपा सरकार है। आपको कितना लगता है, कितने प्रतिशत लगता है कि इस बार बसपा की सरकार नकुड़ में आ सकती है? हम तो पूर्णतः जीत रहे, हम तो पूर्णतः जीत रहे नकुड़ में। ऐसी भी चर्चा सुनने में आ रही है कि भाजपा से धर्म सिंह सैनी जी की टिकट हो सकती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सैनी समाज आपकी तरफ जाएगा या धर्म सिंह सैनी जी की तरफ उनका वोट जाएगा? देखो, ये तो जब चुनाव होएगा, कौन किस तरफ जाएगा वो तो सब बताएगा, पहले कुछ कहा जा सकता। पब्लिक चाहती है भाजपा हराना, भाजपा हारेगी तो बसपा आएगी, ये सब बताएगा कि धर्म सिंह तरफ जाएगा या नरेश सिंह तरफ जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद सर। आज की जो हमारी चर्चा रही वो नरेश सैनी जी के साथ रही, और अगर वो नकुड़ में बसपा से विधायक की सीट से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो वो नकुड़ में क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे, किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे, वो हमने उनसे जाना। आपकी नरेश सैनी जी के लिए क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।